Hello everybody, myself Aryan Raj. Welcome to my channel, your channel Mastermind. We have to learn about chemical bonding, which is the most important part of chemistry for class 11, CBSE board, JAC board, all over a state board. Okay, let's start. Chemical bonding होता क्या है? Define chemical bonding. तो it is defined as force of attraction. Okay, यानी कि ये डिफाइन होता है किस प्रकार से कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग जो है ये डिफाइन हो रहा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझा यहाँ तक के लिए? अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रहा है, किसके बीच लग रहा है? बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट like atoms, ions और आयंस। ओके, यानी कि सर सिंपल सा बात है भैया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, जो अलग अलग सेम एटम्स के अलग अलग तो सेम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट लाइक एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, स्पीसीज और एलिमेंट। ये मेरा खुद का लैंग्वेज, समझा? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कि जो केमिकल बॉन्डिंग सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स और आयंस के बीच लगता है। वो सेम भी होगा, अलग अलग भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जानना है कि आखिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग कहाँ रहा है, कौन सा एटम्स कौन सा आयंस भैया, आखिर एटम्स क्यों बना रहा है बॉन्डिंग, है ना? चलो बोल दिया कि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक सेकेंड, फैन को ऑफ करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड ट्यून, बैकग्राउंड साउंड। ओके, देखो कहाँ थे। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, जो एटम्स के बीच, आयंस के बीच, अलग अलग एटम्स, सेम एटम्स, ये कोई फिक्स नहीं है। एटम्स सेम भी होगा, एटम्स अलग अलग भी होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर एटम्स और आयंस की टेंडेंसी ये क्यों होती है? आखिर ये एटम्स जो है, आयंस जो है, एक दूसरे से बॉन्ड बनाना, सॉरी, एटम्स और आयंस जो है एक दूसरे से बॉन्ड बनाना क्यों चाहती है? ठीक है, चलो इरेज करें इसको। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये उठा कि व्हाई एटम्स और आयंस मेक बॉन्ड। आखिर ये बॉन्ड क्यों बना रही है भाई? वो भी किसी के साथ सेम। आखिर क्यों? आखिर ये अकेला क्यों नहीं रहना चाहता है? शुरू करें। अब यहां से कोई ध्यान को यहां वहां नहीं करो, यहां पे देखो, कंसंट्रेटेड रहो। ओके, एज वी नो दैट every atom want to achieve extra stability। क्लियर? सभी एटम जो है, जितने भी एटम्स क्या पता है ना, कि इतना भी नहीं पता है, ये भी कर दें। देखो, एटम्स क्या है? एटम्स वो चीज है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दुनिया का नहीं, छोड़ो हटाओ। सपोज दैट वी कंसिडर, हम लोग क्या लिए? एक मार्कर को लिए। वी हैव टू स्टार्ट टू कट इट। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? काटना शुरू कर रहे हैं सर, काटना शुरू कर रहे हैं। इसको काटना शुरू किए। एक समय ऐसा समय आएगा कि ये जो मार्कर का एक इतना बड़ा पार्टिकल्स बच जाएगा जो नहीं कटेगा, जो अनडिविजिबल रहेगा, अविभाज्य रहेगा। ओके, तो सर वो वैसा पार्टिकल जो नहीं कट रहा है सर, इंडिविजिबल किसी भी मैटर का, यहां कुछ जरूरी मार्कर ही नहीं। तुम ले लो, पृथ्वी ले लो,
जो कि इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल है। ओके, बस समझा रहे हैं हम। तुम ले लो अर्थ, ले लो अर्थ को काटना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देखो बाबू ये एग्जांपल ही है, हाइपोथेटिकल है, इस पे को ऑब्स्ट्रक्शन मत देना हमको कि कैसा लड़का पढ़ा रहा है। ओके, हाइपोथेटिकल है, समझा। हम एग्जांपल लिए अर्थ का, इसको काटना शुरू किए हम। एक समय अर्थ का ऐसा कंडीशन है कि ये तुसा होगा जो नहीं कटेगा। दैट्स इंडिविजुअल पार्ट, दैट्स इंडिविजुअल पार्ट इज नॉन एज एटम्स। ओके, सपोज दैट सोडियम। ओके, अब सर ये सोडियम बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है भैया, इसको पूछे कि व्हाई यू वांट टू मेक बॉन्ड, भाई व्हाई यू वांट टू मेक बॉन्ड सोडियम, प्लीज आंसर मी। तो ये क्या बोलता है भैया, ये बोलता है कि बिकॉज आई हैव 11 इलेक्ट्रॉन, 11 फर्स्ट नंबर, ठीक है, इन विच नॉट फुलफिल माई, इन विच, जिसमें मेरा जो ऑटर मोस्ट है, माई ऑटर मोस्ट, ओके। हमने इसके ऊपर सोडियम को कि तुम अकेला क्यों नहीं चाहता रहने के लिए, बताओ व्हाई यू वांट टू मेक बॉन्ड, तुम बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है। तो इसका आंसर है कि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और हमारे ऑटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सर। इसका करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, इसका ऑटर मोस्ट सेल ये हुआ, तो ऑटर मोस्ट सेल में इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि फुलफिल नहीं है। तो एक बात याद रखना, दुनिया में एग्जांपल लें, जितने लोग हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, बेईमान हैं, सबकी एक ही इंटेंशन होती है कि हम रईस हो जाएं, हमारा सैलरी कितना हो जाए, 1 लाख पर मंथ, सुंदर सी बीवी आ जाए, बढ़िया सा बंगला हो जाए, बस उसकी ख्वाहिश इतना ही होती है। सेम इसी प्रकार से एटम का जो होता है प्रवृत्ति, वो क्या होता है कि मेरा जो ऑटर मोस्ट सेल है, ऑटर मोस्ट सेल समझ रहे हो ना, आप लोग बच्चे नहीं हो, क्लास 11 के बच्चे हो, ठीक है ना। ऑटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहरी कक्षा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि हमारे जो ऑटर मोस्ट सेल है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना ही है, तभी हम अपने आप में स्टेबल हो पाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहा तो हम यहाँ वहाँ भटकेंगे सर, यहाँ वहाँ भटकेंगे सर, हम स्टेबल नहीं होंगे। आने की सिंपल सा बात लिखो नोट करके, सिंपल सा बात लिखो नोट करके, every atom want to attain, चलो वांट ही रखो ना, every atom want to achieve stability, okay, stability by complete its octet, ठीक है। अभी यहाँ आएंगे, अभी इसका बहुत अच्छा लॉ दिया है लेविस कॉसेल, लेकिन बस हम बता रहे ताकि तुम लोग घबराओ नहीं, ठीक है ना। अभी शुरू हुआ है, डोंट माइंड, ओके, पैसेंस रखो, ध्यान से सुनो, सब होगा। तो एवरी एटम्स वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, जिस प्रकार से इंसान अपने आप को रईस बनने के लिए, अपने आप के लाइफ को, खुद के लाइफ को स्टेबल करने के लिए क्या क्या ख्वाहिशें रखी कि सुंदर सी बेबी हो, 1 लाख मंथ सैलरी हो, ओके, और बंगला हो, एक कार हो, वही ना। तो उसी प्रकार से एटम भी तो आदमी है भाई, उसकी भी ख्वाहिश है कि हमारे ऑटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ऑक्टेट, आने की एवरी एटम वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी बाय कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब अष्टक, इसके ऑटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, तभी ये स्टेबल हो पाएगा, वरना ये स्टेबल नहीं होगा, सबसे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अब समझते हैं, अब एग्जांपल लिए हम, चलो सोडियम का और क्लोरीन का, ठीक है ना। कहां थे हम लोग, हाँ,
कि क्या इसका आउटरमोस्ट सेल ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? नहीं है सर। इसके आउटरमोस्ट में सर अभी एक इलेक्ट्रॉन है, अभी एक इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटरमोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ थी बात? यहाँ पे ना, कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना जो स्टेबल है उसके पास उतना ही एनर्जी नहीं रहेगा। सपोज दैट, छोड़ो एग्जांपल नहीं लेंगे वो, क्योंकि ऑनलाइन है ना। सपोज दैट हम ही, ठीक है ना, तो जो लड़का अभी अनएम्प्लॉय है, बेरोजगार है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसके पास एनर्जी पूरा है। जो ही वो जॉब ले लेगा, अच्छा बेबी, अच्छा घर, अच्छा मोटा पैसा जमा ले लेगा ना, उसके पास सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो लड़का आएगा, सीधा सो जाएगा, एनर्जी सब रिलीज हो गई भाई। उसी प्रकार से ये जो सोडियम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अभी रईस नहीं है सर। अभी इसका आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चाहिए कितना? 8 चाहिए ना। तो क्या क्या करेगा? ये लेगा, ये वो दे देगा, बोलो, ये वो दे देगा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट को। सपोज दैट देखो, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1। देखिए अभी इसका आउटर मोस्ट ये हुआ। सभी एटम का क्या प्रवृत्ति है? कि सभी एटम का प्रवृत्ति ये है सर कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही है, तब वो जाके क्या होगा? रईस होगा। इसको ये करने के लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, गेन करना पड़े, सब कुछ करेगा, लेकिन ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो बताओ सोडियम क्या करेगा? क्या ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? चलो मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जो सेल है, क्या इसमें 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आने की। अब ये सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत रईस है, सोडियम बहुत रईस है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। सपोज दैट को आदमी होता है जो बहुत रईस होता है, जिसके पास अथा पैसा होता है, संपत्ति होता है, वो क्या करता है पता है? स्टेशन पे, चौक पे जाके गरीबों को दान करता है। उसी प्रकार से ये है, इसके पास ये पहले से रईस है। 2 8 10, इसके आउटर मोस्ट में अभी 10 नहीं है, 1 है, सॉरी। तो ये 2 8 10, इसके पास एक्स्ट्रा आगे 1 रुपया तो दे दिया उसको कि रखो तुम, हमको स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। तो इसको दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। समझा? स्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से क्लोरीन जो है, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये एक ले लेगा, ये एक ले लेगा, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। मिटा इसको, मिटा। अब कोई दिक्कत? अब सर सोडियम का देख लें कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा, सर एक इलेक्ट्रॉन देगा और अपने ऊपर प्लस लाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को दिया उस पे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि ये दिया है, ये दे दिया है, लूज किया है, पैसों को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और जो इलेक्ट्रॉन को लिया, इसके माथे पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना नेगेटिव चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज। तो ये कितना दिया? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 प्लस चार्ज दिए। ये कितना लिया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 नेगेटिव चार्ज दिए हम। समझा? चलो तो सर अब यहां समझो, ये किसको दिया, ये किसको लिया, ये किसको दिया, ये किससे लिया, ये समझे। अब यहां से तुम लोग को समझ में आया कि बॉन्डिंग कैसे बनता है। अब तुम लोग को यहां से समझ आ गया कि बॉन्डिंग कैसे बनता है, बॉन्डिंग कैसे बनता है। चलो देखो, अब सोडियम का प्रवृत्ति क्या है? मात्रा हो गया। सोडियम का जो प्रवृत्ति है वो क्या है? सोडियम का जो प्रवृत्ति है वो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन देने का, लूज करने का ना। सोडियम की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, डोनेट लूज करने की। ओके, जो सोडियम की प्रवृत्ति है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अब ये क्लोरीन है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? ये वो लेने की। अभी इसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 1 है,
ये दे देगा, ये ले लेगा भाई। बस इसी कारण से आउटरमोस्ट में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लोग बॉन्ड बनाता है, ताकि हम अपने आउटरमोस्ट के ऑक्टेट में क्या करें भाई, ऑक्टेट को कंप्लीट करके हम स्टेबल हो जाएं। बस जो जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वो स्टेबल होगा। तो अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी ये स्टेबल नहीं है, इसमें एगो घट रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया क्या। अब इसको मिला ये अनाउंस किया कि कोई ऐसा एटम है जिसको एक चाहिए, तो ये बोला हाँ भाई हमको दे दो, हमको नीड है, मेरे पास 7 है, एक नहीं है, घट रहा है साला, सॉरी, अगर एक आता तो हम रईस को सर दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। इसे रिक्वेस्ट किया, ये भी क्या बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा है भाई ले लो तुम, समझा। अब ये जाएगा 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 जाएगा, ये भी आएगा 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 आएगा, दोनों आएगा जाएगा आएगा जाएगा, है ना। अब ये आएगा आएगा, आपस में चिपकेगा, आपस में चिपकेगा। सपोज दैट देखो हम दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी हटा, एनर्जी निकला, ठीक है ना। तो ये गया गया गया, ये आया आया आया, आपस में चिपक गया, आपस में चिपक गया। इसमें अब यहां देखे ना, अब ये आया 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 गया गया गया, अब ये एंड ये प्लस Cl माइनस आ गया, अब ये बॉन्ड बना लिया। हम जानते हैं सर ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इस पे प्लस आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, चिपक गया ना। अब ये क्या है सर, बॉन्ड बन गया, अब ये साथ हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, कोई दिक्कत। अब देखते हैं सर ये क्या वो बॉन्ड बना है, आने की बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। किसी अनएम्प्लॉय को जॉब को पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए वो एनर्जी गंवाता है, खूब पढ़ता है, पसीना बहाता है, एनर्जी रिलीज किया। उसी प्रकार से देखो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए भैया एनर्जी रिलीज किया, क्यों दिखाते हैं देखो। अभी इसमें एनर्जी था, पूरा भरा हुआ एनर्जी था, जो ही आपस में गया, दौड़ा, हाफा, एक दूसरे के करीब आने के लिए लोग एनर्जी को रिलीज किया। हम दौड़ते हैं, क्या पसीना निकलता है, स्वीटनेस होता है ना भाई, देखो। तो एक चीज नोट कर लो, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब क्या, डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नेगेटिव की पॉजिटिव, बोलो। इलेक्ट्रॉन जिसको पता नहीं है सब, वो पहले जाके मेरा वीडियो देख लो, चैप्टर नंबर 3, ओके, उसमें होगा। तो ये एनर्जी रिलीज किया, बॉन्ड को फॉर्मेशन होने में, बॉन्ड को बनने में, बॉन्ड का फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुआ सर, एनर्जी रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज हुआ मतलब क्या, डेल्टा H Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा, यहां दिख रहा है तो, हाँ दिख रहा है, डेल्टा H Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या नेगेटिव होगा। हम बताए थे कि जो एनर्जी रिलीज किया वो होगा एक्सोथर्मिक, उसमें H होगा। जो एनर्जी को छोड़ता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन, एक और पॉइंट, क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा, बोलो, कोई दिक्कत। तो आज इंट्रो इतना ही था। हम लोग क्या सीखे आज, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, फिर आखिर को एटम्स आयंस बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। कल और भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना क्लियर हो गया, आज बहुत ही सिंपल था, बेसिक था। कल हम लोग शुरू करेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।